स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देख लो क्वेश्चन नंबर 60, अब्राहम एंड आलिया। रीड कर रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। अब्राहम एंड आलिया आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। 60:40 का मतलब क्या है? 3:2। इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। अब पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग एडजस्टमेंट में। बैलेंस शीट पढ़ के फायदा नहीं है। बैलेंस शीट वो पढ़ेगा जिसको एग्जाम में कुछ आ रहा नहीं है, वो बैठ के बैलेंस शीट पढ़ेगा, 4 बार क्वेश्चन पढ़ेगा। हम लोग डायरेक्ट सम्स की तरफ जाएंगे। बैलेंस शीट देख लिया, हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं सम में। बोला जूही इज एडमिटेड इनटू दी पार्टनरशिप। जूही एक न्यू पार्टनर आ रही है पार्टनरशिप में फॉर 1/4 शेयर, और जूही 3 लाख रुपया कैपिटल ला रही है एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 3 लाख कैपिटल और गुडविल का पैसा भी वो ला रही है। समझ में आ रहा है बात? टोटल गुडविल, अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 4 लाख। स्टॉक को बोला है 10% से रिड्यूस कर दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को रिड्यूस कर दो बाय 24,000। जितना है उससे 24,000 घटा देने। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट जो मेरा एसेट है बोल दिया वो बेकार हो गया, जीरो हो गया। और फिर बोला है जो एसेट जो रहेगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सब बताएंगे क्या होगा। रिवैल्यूएशन में भी आएगा, न्यू बैलेंस शीट में भी आएगा। ये सब एसेट्स बढ़ रहा है, घट रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड करेंगे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में। उस दिन बताए थे ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद बोला है फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम है, मतलब फर्म का एक लाइबिलिटी है 20,000 रुपया फॉर डैमेजेस। उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब एक तरीका का लाइबिलिटी अराइज हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गया फालतू का। तुमको बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ न्यू फर्म का। क्या बोला है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट न्यू फर्म का। तो अब देखो ये जो है पूरा हम बना लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब बना लिए। अब सम्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब लाइन से जो है हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करके सम्स करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि देखो कैश बैलेंस बीडी दिया हुआ है ना, कैपिटल अकाउंट अब्राहम और आलिया का, उसको यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना है? 4 लाख और 3.5 लाख। 4 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को पहले सॉल्व करते हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट घट जा रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। क्या बोलकर रिकॉर्ड करेंगे? टू स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 3 लाख और 10% से घट रहा है तो ये कितना हो गया? अब 30,000। अब इसी को संगे संग जाके बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? संगे संग जाके बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड कर देंगे। बैलेंस शीट में लिखेंगे स्टॉक 3 लाख था माइनस 30,000, 2,70,000। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो ऐसे करेंगे सम्स जल्दी बनेगा। चलो दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोला है? डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को घटा देना है 24,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी घट रहा है तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना से घटाना है? 24,000 से। तो 24,000 यहां पर लिख दिए। अब देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किससे माइनस होता है? डेटर से। संगे संग बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर। कितना है डेटर मेरा? 4,80,000।
माइनस कर दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा देखो, प्रोविजन पहले कितना था 48,000, कितना घटाने बोला 24,000, तो बच गया कितना प्रोविजन, 48 से 24 माइनस कर दिए तो 24,000 बच गए। 2,80,000 से 24,000 माइनस करो, कितना आ रहा है 4,56,000, ठीक है ना। वही तो 4,80,000 से माइनस करेंगे 24,000 तो आ जाएगा 4,56,000। क्लियर पॉइंट। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बोला पेटेंट्स एकदम बेकार हो गया है, जीरो हो गया। तो पेटेंट्स का कितना वैल्यू था 74,000, 74,000 से क्या हो गया जीरो, तो मेरा लॉस हो गया ना, 74,000 का एसेट कम हो गया। तो यहां पे लिख देंगे टू पेटेंट्स 74,000, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोले फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम है 20,000 रुपया का, तो क्लेम मतलब लाइबिलिटी है। फर्म के अगेंस्ट क्या है, एक 20,000 रुपया का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया है। हाँ, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी हो गया ना। मान लो हमको कोई बोल रहा है भाई आपके वजह से मेरा डैमेज हुआ है इतना, तो अब हमको देना होगा, तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना। तो लाइबिलिटी बढ़ गया, तो बड़ा तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ है, लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज, कितना का डैमेज हुआ 20,000। अच्छा ये मेरा लाइबिलिटी भी बन गया है ना, क्लेम फॉर डैमेज लाइबिलिटी भी हो गया मेरा। तो इसको नया बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में भी लिखेंगे, क्लेम फॉर डैमेज बोलकर। समझ में आ रहा है, देख रहे हो हम साथ साथ ट्रांसफर कर रहे हैं सब कुछ। क्लियर पॉइंट। अब देखो रिवैल्यूएशन को तो पूरा आइटम हो गया, सब कुछ आ गया। तो अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसको कैसे करके देखेंगे, देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे देखेंगे। देखो डेबिट साइड बढ़ा है ना, तो डेबिट साइड बढ़ा रहने से क्या हो गया है, लॉस हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे सब एक्सपेंस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया 50 और 70 1,24,000, 1,24,000 माइनस कर दिया 24,000, तो कितना का लॉस हो गया 1 लाख रुपीस का लॉस। 1,24,000 है टोटल, यहाँ माइनस किया 24 तो बच गया 1 लाख का लॉस। अब ये लॉस को बांट देंगे दोनों में, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कौन कौन है, अब्राम और आलिया, अब्राम और आलिया। कौन सा रेशियो 6:2, 3:2, 60-40 का मतलब क्या है 3:2। तो 1 लाख को 3:2 में डिवाइड कर दो, 1 लाख इंटू 3/5, यहां 1 लाख इंटू 2/5, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 60,000 और 40,000, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे रिवैल्यूएशन बन गया 12 मार्क्स का, सब में 4 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट 4 में, पार्टनर्स कैपिटल में। अब ये जो मेरा लॉस हुआ है यहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट होता तो यहाँ आता, तो लॉस हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन कितना 60 और 40। देखो रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा और ओल्ड रेशियो में बटेगा, समझ में आ रहा है बात। न्यू रेशियो में न्यूज में कुछ नहीं किया। अब हम लोग देखते हैं क्या ऐसा कोई बांटने का सामान है क्या, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब देखो। हाँ जनरल रिजर्व है 1,80,000 क्वेश्चन में देखो। तो जनरल रिजर्व को तो एडमिशन से पहले बांटना होगा दोनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। ये बताए थे ना कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, पीएल, अगर गुडविल पहले से मौजूद है ये सब बटेगा एडमिशन से पहले। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे है, जनरल रिजर्व को बांटेंगे बाय जनरल
रिजर्व। कौन सा रेशियो में? वही 3:2। किसमें? अब्राम और आलिया में। तो 1,80,000 को 3:2 में डिवाइड करो, कितना आएगा? 183.5। चेक करो। सर बोलिए। 1,80,000 इंटू 3/5। 1,08,000। तो इसको मिल गया 1,08,000 और इसको मिल गया 72,000। ठीक है ना? 3:2 में बांट दिए। समझ में आया क्यों बांटे? लास्ट क्लास हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे कौन कौन सा चीज़ बटेगा। और कुछ बांटने वाला है क्या? देखो तो नहीं, और कुछ तो बांटने वाला है नहीं। ठीक है ना? चलो अब आते हैं न्यू पार्टनर जो आया है वो कितना पैसा लाया है? 3 लाख रुपया लाया है वो अपना कैपिटल। न्यू पार्टनर जूही जो आई है वो अपना पैसा कितना लाई है? 3 लाख कैपिटल। तो जो पैसा वो लाई है एज कैपिटल वो हो जाएगा यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। 3 लाख लिख दिए। ठीक है ना? जूही केस में सर गुडविल भी तो लाई है। गुडविल का क्या होगा? गुडविल कितना लाई है अब हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल का पैसा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जब न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा 3:2। अब हमको ये पता लगाना है सर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाई कितना है। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे तुमको टोटल गुडविल दे दी है। अब देखो यहाँ पे एक वर्किंग नोट करेंगे, नजर आ रहा है ना सबको? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, सेपरेट बना ले सर। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रीमियम फॉर गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ। कैसे करेंगे सर? देख लेते हैं। टोटल गुडविल दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे तुमको बता देता कि बाबू 1 लाख रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है, 3:2 में बांट देते, काम खत्म। बट इतना आसान नहीं करेगा ना हर सम्स को, तो तुमको बोला टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 4 लाख 4 लाख है ना? तो टोटल गुडविल 4 लाख। जूहीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जूही का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4। ये भी दिया हुआ 1/4 शेयर के लिए वो आ रही है। समझ में आ रहा है बात? देयरफॉर जूहीज शेयर ऑफ गुडविल, तो जूही का गुडविल का शेयर कितना होगा भाई? 4 लाख का 1/4 कितना हो गया? 1 लाख। सर ये कैसे निकाल दिए आप? सर रेसिप्रोकल। ना रेसिप्रोकल थोड़ी है, रेसिप्रोकल तो उल्टा हो जाता है। 1/4। हाँ देखो टोटल गुडविल 4 लाख है, ये एक 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रही है, तो गुडविल में भी इसका 1/4 शेयर रहेगा। तो टोटल गुडविल 4 लाख, उसमें से जूही का शेयर कितना है? 1/4, 1 लाख। समझ में आ गया? तो 1 लाख रुपया जूही प्रीमियम फॉर गुडविल ला रही है। समझ में आया ये कैलकुलेशन? अब ये 1 लाख इन लोग दोनों में बढ़ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर, बाय प्रीमियम फॉर 3:2 का रेशियो में, जो कि कितना है? 60,000 और 40,000। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग इसको 2 देकर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2 लिख दिए। क्यों 3:2? सर जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो अब निकाल देना है हमको 2 बैलेंस CD। ये हो गया कंप्लीट। निकाल देना है 2 बैलेंस CD। चलो इसको टोटल करो, कितना आ रहा है? 4 लाख, फिर 1 लाख, 5 लाख 8,000 और फिर 60,000, 5,68,000। टोटल करो सबको। 5,68,000 यहाँ पर भी आया, उसमें से माइनस कर दिए 60,000, तो बच गया 5,08,000, है ना? ये कहाँ से निकल रहा है? ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है बाबू, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है ना?
ये बैलेंस शीट, चलो उसको भी टोटल करो। ये तो 3 ही लाख होगा इसका तो 3 ही लाख होगा। 3.5 प्लस 72 प्लस 40 462,000 माइनस कर दो 40,000 462,000 टोटल है माइनस 422,000 देख लो बाबू, ये आ गया बैलेंस सीडी। 4 मार्क्स का और क्लियर, ठीक है ना। बैलेंस सीडी निकाल दिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, अपना बैलेंस शीट में आ जाते हैं। तो देखो अब बैलेंस शीट को पूरा करेंगे, वो अधूरा जो छोड़े है, यहाँ का जो कैपिटल है वो यहाँ आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट 2 पार्टनर था, अब हो गया है 3। कौन कौन? अब्राम, आलिया, जूही। अब्राम, आलिया, जूही। अब्राम का कितना है? 5,08,000। जूही का 4,22,000, सॉरी आलिया का, और जूही का 3 लाख, ठीक है ना। देख रहे हो तो सब हो गया। तो क्या काम हो गया? अभी नहीं, काम अभी नहीं हुआ है, काम है अभी अधूरा। काम को करना होगा पूरा। अब कैसे पूरा करेंगे? देखो कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है उसको एज इट इज ले जाकर लिख देंगे। जैसे कि देखो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स में कुछ चेंजेस नहीं आया है, तो ऐसे ही क्रेडिटर्स को लिख देंगे 3,20,000, ठीक है ना। ठीक है। एसेट में देख लो, बिल्डिंग में कुछ चेंजेस नहीं आया। बिल्डिंग कितना है? 2,04,000। बाकी देखो स्टॉक और डेटर को तो हम लोग लिख ही दिए, स्टॉक को लिख दिए, डेटर को लिख दिए। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गया, मतलब वो 0 हो गया, तो पेटेंट्स को तो लिखना ही नहीं है। अब एक चीज और बच गया, सिर्फ क्या बच गया? कैश। कैश कितना है? देखो 2,40,000 पहले से था, ध्यान से मेरा बात को समझो। 2,40,000 पहले से था। ये कैपिटल का पैसा कितना लाई? ये 3,20,000 में ऐड कर दिए, प्लस ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाई? 1,00,000। इस 1,00,000 को भी ऐड कर दिए। टोटल कितना हो गया? 6,40,000। टोटल कितना हो गया? तो देखो कैश 2,40,000 तो पहले ही से था। फिर बता रहे, वो भी बता रहे, 2,40,000 पहले ही से था कैश मेरे पास। न्यू पार्टनर जो आई तो वो 3 लाख कैपिटल का लाई, तो वो भी ऐड कर दिया, प्लस 1,00,000 रुपए जो प्रीमियम का लाए, तो वो भी तो बिजनेस में ही है ना, पैसा तो निकाला नहीं। तो हो बस हो गया 2,40,000, 3 लाख और 1,00,000। रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट 4 लाख कैसे लिखेंगे? वो कैपिटल का अलग है, प्रीमियम का अलग है। समझ में आया बात? बढ़ गया, लेकिन है तो बिजनेस में ही ना। विड्रॉ कर लेता तब नहीं आता। चलो अब देख लो, दोनों साइड को टोटल करो, इंशाल्लाह इक्वल आएगा। करो टोटल, चेक करो, कोई करो। ला लो कैलकुलेटर, दो कोई कैलकुलेटर लाओ कोई। $15,70,000। दोनों साइड टैली कर गया 15,70,000।
आयानी को देख लो। What is this not Bugatti? Bugatti? चलो ये वाला सम्स हो गया कंप्लीट। ये सम में किसी का कोई डाउट? नहीं सर। चलो उतारो इसको। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बुक में नंबर है क्वेश्चन नंबर 63, गौतम एंड याशिका वाला। गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशियो दे दिया है, क्या है? 7:3। अब देखो एक बार नजर दौड़ा लेते हैं बैलेंस शीट में। देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और पारुल का लोन है 80,000, पारुल लोन। चलो अब टर्न करते हैं डायरेक्ट। बोला है पारुल को हम लोग एडमिट कर रहे हैं एज न्यू पार्टनर। पारुल जो हम लोग को पहले लोन दे कर दी, अब उसको पार्टनर बना ले रहे हैं। बोल रहे भाई अब तुम्हारा कर्जा चुकाने का और हम लोग नहीं सक रहे, चलो तुम भी पार्टनर बन लो। क्लियर? नेक्स्ट बोला है पारुल का जो लोन है ना वही उसका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ध्यान से समझो बात को मेरा। पारुल 80,000 रुपया लोन जो दे के है वही लोन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसका कैपिटल में। मतलब कैपिटल के लिए वो अलग से पैसा नहीं ला रही है, वो कैपिटल के लिए क्या हो रहा है? लोन ही उसका कैपिटल में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसका लोन कैपिटल में कन्वर्ट होगा। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं, हम और अयान मान लो पार्टनर है और अर्श जो है हम लोग को लोन दे के रखा है 2 लाख का, ठीक है ना। अब अर्श को हम लोग बोल रहे भाई पार्टनर बन जाओ। अर्श बोल रहा ठीक है चलो हम पार्टनर बन जा रहे, जो 2 लाख तुम लोग को लोन दिया है ना वही मेरा कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। क्लियर हुआ? हाँ, प्रीमियम पर गुडविल के बारे में क्या बोला है देखते हैं। बोला गुडविल का फर्म का गुडविल है 2 लाख और पारुल अपना प्रीमियम पर गुडविल इन कैश ला रही है। मतलब गुडविल का पैसा वो अलग से लाएगी कैश में। टोटल गुडविल है 2 लाख, उसमें से पारुल का शेयर कितना है? 1/5। तो 2 लाख का 1/5 हो गया 40,000। ये 40,000 वो गुडविल कैश में लाएगी और ये बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दोनों जैसे अभी हुआ था। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बोला है बनाने 4% ऑफ डेटर का 4% रहना चाहिए। स्टॉक को 5% रिड्यूस करो। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड को बोला है 10% एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट मतलब वो तारीफ नहीं, इंक्रीज करना, बढ़ा दो। बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। बन जाएगा? यस ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे हम? 3 पार्टनर है ना, गौतम, याशिका और पारुल। हम शॉर्ट में लिख रहे, ठीक है? गौतम, याशिका, पारुल। गौतम, याशिका और पारुल, GYP। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं कैपिटल का, गौतम और याशिका का। तो बाय बैलेंस BD कितना है बोलो तो दोनों का कैपिटल 1,50,000 और 50, 1.5 लाख और 50,000 लिख देते हैं। 1.5 लाख और, क्लियर? कोई डाउट? चलो अब हम लोग रिवैल्यूएशन सॉल्व करते हैं। बाबू रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या बोला है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर का 4% बनाओ। डेटर कितना है? 20,000। 20,000 ग्रॉस अमाउंट लेंगे, माइनस किया हुआ अमाउंट नहीं। डेटर कितना है? 20,000। 20,000 का 4% कितना होगा बाबू? कैलकुलेट करो। 800। 4% कितना होगा? एक बार चेक कर लो। 20,000 इंटू 4%, 800। बना हुआ कितना है? सब में बना हुआ कितना है? 500। बनाना कितना है? 800। तो कितना एक्स्ट्रा बनाना है? 300 और एक्स्ट्रा बनाना है। तो मतलब प्रोविजन बढ़ा, प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ा तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन का डेबिट। ठीक है, तो चलो अब आ जाते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसमें किसी को भी कोई डाउट है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सम्स में बहुत रहता है, ठीक है ना।
क्लियर हो गया? तो चलो संगे संग जो हम सिखाए हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए यहां पे लिख देते हैं। डेटर कितना है? 20,000 है। इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800। सर 20 से 800 गया तो बचा 19,200। ठीक है ना बाबू? अगर घट जाता सर, घट जाता, मान लो 300 होता तो 200 घट गया था, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देते 200। समझ में आया? प्रोविजन तो मेरा लाइबिलिटी है ना, बढ़ेगा तो लॉस, घटेगा तो गेन। चलो अब दूसरा क्या है देख लेते हैं। और क्या क्या बोला है? बोला है स्टॉक को रिड्यूस करो 5% से। स्टॉक एसेट है, घटाने बोला है, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन का डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक का क्या वैल्यू है? 30 का 5% हो गया 1500। 1500 का नुकसान। यही यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक कितना था बाबू? 30 था। कितना घटा? 1500। कितना बचा? 28,500। ठीक। चलो अब लैंड को बोला है वैल्यू बढ़ा दो। लैंड मेरा एसेट है, वैल्यू बढ़ा तो प्रॉफिट 10%। तो लैंड कितना है वैल्यू? लैंड का वैल्यू कितना है? चेक करो ना यार बुक में। 1 लाख का 10% हो गया 10,000 का मुनाफा। ठीक है, तो इसको यहां पे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। लैंड कितना है? 1 लाख, बड़ा ऐड एप्रिसिएशन 10,000, तो हो गया 1,10,000। क्लियर पॉइंट? ठीक हुआ ना? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? रिवैल्यूएशन हाँ नहीं, लाइबिलिटी में भी हो सकता है, जिसमें एडजस्टमेंट रहेगा उसको ही ना करेंगे। समझ में आ रहा है बात? चलो अब यहाँ पे हो गया काम तमाम। तो रिवैल्यूएशन में देखो प्रॉफिट हो गया 10,000, यहाँ पे सिर्फ 1800, तो 10,000 टोटल टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कितना का प्रॉफिट हुआ भाई? माइनस करो 10,000 से 1800 को, बचेगा 8,200। ये 8,200 का प्रॉफिट हुआ तो जी और वाई को मिल जाएगा। जी को और वाई को, जी वाई को कौन सा रेशियो में? 7:3 ओल्ड रेशियो में। तो 8,200 को डिवाइड करो तो इंटू 7/3 इंटू 7/3 सॉरी 7/10 7:3 है ना, तो इंटू 3/10 तो 5,740। और 3 कितना आ रहा है? बताइए बताइए। वो तो शॉर्टकट तरीका तुम लोग को बताए ना। 8,200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 इंटू 3 2460। ठीक है, तो क्लियर हुआ सर? एक पार्ट बन गया, रिवैल्यूएशन पूरा बन गया। रिवैल्यूएशन में आप लोग किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? हाँ पूछिए। हाँ जी, ये बुक का स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है सम्स का, आप पढ़िए। स्टार्टिंग में बोला है गौतम और याशिका का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। तो हाँ, तो वही रेशियो में बांटेंगे ना प्रॉफिट को। ठीक है, चलो प्रॉफिट आया तो यहां आएगा बाय रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितना है? 57402460 57402460। सर कुछ चीज़ बांटने का भी तो होगा, चेक करिए आप। जनरल रिजर्व है, कितना है? 10,000। 7:3 में बांट देंगे, तो 7:3 में बांटेंगे तो होगा 7,000 और 3,000। ठीक है ना सर? ये कैपिटल तो नहीं ला रहा है, बोला है लोन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो अगर कैपिटल लाता तो लिखते बाय बैंक, बट बाय बैंक यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय पारुल्स लोन। बाय पारुल्स
लोन, इसका लोन हो गया ख़त्म, 80,000 हो गया यहाँ पे प्लेस, इसका लोन को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। सर नेक्स्ट है प्रीमियम फॉर गुडविल, उसका भी बता ही दीजिए, उसको भी बता देते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सर इसके लिए फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे, बनाना है बनाओ, अगर ये तो इजी है, ओरली अगर कैलकुलेट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो बनाना होगा बाबू। सर कैसे बनेगा देख लो यहाँ पे कैसे बनेगा। हाँ अगर तुम इतना इंटेलिजेंट हो कि विदाउट वर्किंग नोट से तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल कितना है 10,000 अस्तगफिरुल्लाह, कितना है चेक करो, तो 2 लाख, टोटल गुडविल कितना है 2 लाख, उसमें से पारुल का शेयर कितना होगा, पारुल्स शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख इंटू 1/5, 2 लाख इंटू 1/5 कितना, बहुत खूब 40,000, ये 40,000 गुडविल है, 40,000 को 7:3 में बांट दीजिए, 40,000 7:3 तो आ जाएगा 28 और 12, 28,000 और 12,000। बादाम ठीक है ना, सिंपल रेशियो है, तो देखो 40,000 को 7:3 में डिवाइड कर दो, रेशियो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 7 आ गया 28, इंटू 3 आ गया 12, डिवाइड बाई 3 नहीं, डिवाइडेड बाई 10। अरे टोटल रेशियो 7:3 है, तो मतलब 7 जी का और 3 वाई का, तो दोनों का मिला के टोटल शेयर कितना हुआ है 10, तो मतलब ये 40,000 जो है उसमें से जी को कितना मिलेगा 7 आउट ऑफ 10, इसका 3 आउट ऑफ 10, इसीलिए बोलते हैं बीच बीच में क्लास एब्सेंट मत करिए, 2-2 दिन गायब, चले गए दोस्त के साथ घूमने, फिर तीसरा दिन आके मेरा दिमाग खा रहे, कैसे हुआ सर, क्लियर हुआ पॉइंट, हम बोल देते तो फिर अयान बोल देता जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी। ठीक है चलो अब टोटल करो सबको, यहाँ पे तो कुछ है नहीं ब्लैंक, तो बस टू बैलेंस सीडी सिर्फ लिख देने, टू बैलेंस सीडी। चलो टोटल करो इसका, तो लो हम पी का कर दिया अपने से 80,000, बाकी तुम लोग करो, नहीं ठीक है वो सब तुम लोग से नहीं करवाएंगे ना, मिलजुल कर करेंगे। ठीक है 67460, चलो अब इसका बताओ 67460 67460 67460 190740 190740। आपका कैलकुलेटर में हाथ बढ़ाओ, मोबाइल में हाथ बढ़ाओ, लेकिन अफसोस एग्जाम में आपको मोबाइल यूज़ करने नहीं दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है यार, अच्छा देखो अब यहाँ से कैपिटल को यहाँ उठा के रख देंगे, ठीक है ना, देखो कैपिटल अकाउंट GYP, देखो 190740 67460 80,000, ठीक है ना, इसको ऐसे ही पुट कर दिए। हाँ अब बाकी जो चीज़ जैसे था उसको वैसे लिख देंगे। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में चला जाओ, देखो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जैसे है वैसे लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना है बोलो तो, बिल्स पेबल शॉर्ट में लिख रहे हैं 10,
15। इसको टोटल कर दो बाबू, लाइबिलिटी साइड को टोटल कर दो। लाइबिलिटी में और कुछ नहीं है, एसेट में क्या क्या बचा, बिल रिसीवेबल बिल्डिंग, ये दो चीज़ बच गई है। तो बिल्डिंग को यहाँ पे लिख दे रहे हैं एडजस्ट करके। बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख। बिल रिसीवेबल कितना है देखो तो, BR आई थिंक है 50,000। और कुछ बचा है देख लो, डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड। अब कैश बच गया 15,500। कोई हमको बताओ कैश में क्या क्या ऐड होगा। गुडविल ऐड होगा जो लाया है। गुडविल ऐड होगा, चलो लाया है, और कुछ नहीं ऐड होगा। सर कैपिटल क्यों ऐड नहीं किए इस बार, कैपिटल वो लाया नहीं है बाबू, कैपिटल तो बोला लोन से ट्रांसफर कर दो, तो लाया नहीं है ना, तो इसीलिए ऐड नहीं किए। 55,500। चलिए टोटल कर दिए दोनों साइड को, आंसर आ गया। ये साइड को टोटल करो, लाइबिलिटी साइड को करो ना, कोई बाद में कॉपी करना। एसेट को एक आदमी करो, लाइबिलिटी को एक आदमी करो। एसेट एडजस्ट करो तुम, लायबिलिटी सर हम कर रहे हैं। लाइबिलिटी 3632 तब बोलिए तो सर 363200। ओहो एसेट के करो, एडजस्ट में तो एसेट नहीं करते सर, ये लायबिलिटी करके नहीं करेगी। अदर मस्ट बी सैड। अब आया एक गोल मारी से लग गया। अब आया करेंगे। चलो 363200। 363200 ठीक है। चलो दोनों साइड 3 में, ठीक है ना। हम लोग का दूसरा सम्स भी बन गया। किसी को कोई डाउट ये सम में, चलो कॉपी कर लो। बहुत कुछ को हम बताया सही याद है।